प्रधानमंत्री की सोशल इंजीनियरिंग के बाद अब आपको मायावती की फैमिली इंजीनियरिंग बताते हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने सगे भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उनके बाद उनका भतीजा ये सारा राजपाट बीएसपी का संभालेगा। वर्ष 2008 में मायावती ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था मेरे संघर्ष में जीवन का सफरनामा, और इसमें मायावती ने लिखा कि उनके बाद बहुजन समाज पार्टी का अगला नेता उनके परिवार से नहीं होगा। लेकिन आज उन्होंने उस वादे को तोड़ दिया और अपने छोटे भाई के बेटे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपने ही वचन को उन्होंने तोड़ दिया। मायावती को बहुजन राजनीति की विरासत स्वर्गीय कांशीराम से मिली थी और कांशीराम ने वर्ष 1984 में बीएसपी की स्थापना की थी। और कांशीराम दलितों के उत्थान के लिए इतने गंभीर थे कि उन्होंने अपने परिवार तक को बहुजन समाज के लिए, दलितों के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि मायावती अपने परिवार के उत्थान के लिए इतनी गंभीर हैं कि उन्होंने अपने 28 वर्ष के भतीजे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और कांशीराम और मायावती की राजनीति में एक अंतर यह भी है कि कांशीराम ने दलितों के उत्थान के लिए अपने परिवार को छोड़ा और मायावती ने परिवार के उत्थान के लिए दलितों को छोड़ दिया। 2001 में जब कांशीराम ने अपने बाद मायावती को बीएसपी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मायावती से बहुत उम्मीदें हैं और मायावती ने भी उस समय वादा किया कि वो दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं उन दोनों की। लेकिन आज जो बीएसपी की स्थिति है, उससे लगता है कि मायावती कांशीराम से किए गए उन वादों को भूल गई। तो 22 साल के बाद सुश्री मायावती ने अपना यह वादा तोड़ दिया और अपने भतीजे को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और बीएसपी अब एक पारिवारिक पार्टी औपचारिक रूप से बन गई। अगर आप भारत की राजनीति को देखेंगे तो बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां होंगी, एक आप इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी अलग रख सकते हैं, वो भी अभी पारिवारिक पार्टी नहीं बनी है। लेकिन अगर आप बाकी पार्टियां देखें, कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार चलाता है, एक के बाद एक वही उत्तराधिकारी बनते हैं। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव चलाते हैं, उससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव चलाते थे। आरजेडी को लालू यादव और उनके बच्चे चलाते हैं। शिवसेना को ठाकरे परिवार चलाता है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी चलाते हैं। महबूबा मुफ्ती सईद अपनी पार्टी चलाती हैं, उनके पिता ने वो पार्टी बनाई थी। इसी प्रकार से अकाली दल को देख लीजिए, वो भी एक परिवार की पार्टी है। इसी तरह से आप डीएमके को देख लीजिए, एक परिवार की पार्टी है। ज्यादातर पार्टियां, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें, कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता और बीजेपी में भी ऐसा कभी नहीं होता। इसके बाद बीएसपी भी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें मायावती और कांशीराम अलग अलग परिवारों से थे, वो एक परिवार के नहीं थे, सहयोगी जरूर थे। अब बीएसपी भी एक पारिवारिक पार्टी बन गई, बाकी की क्षेत्रीय पार्टियों की तरह। मायावती चाहती तो पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकती थी, जिन्हें बीएसपी में मायावती के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन मायावती ने उन पर भरोसा न करके अपने छोटे भाई के बेटे पर भरोसा किया और उसे बीएसपी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया, जो पार्टी का सर्वोच्च कार्यकारी पद होता है। इससे पता चलता है कि कांशीराम ने दलितों के उत्थान के लिए जो पार्टी बनाई, वो अब विचारों से अंग्रेजी अक्षर वाली बीएसपी पार्टी बन गई है। अब बसपा से बीएसपी हो गई है, जिसका नेतृत्व अब लंदन से एमबीए की पढ़ाई करके लौटे एक करोड़पति दलित युवक के हाथों में चला जाएगा। अगर आकाश आनंद मायावती के भतीजे न होते तो शायद उन्हें कांशीराम की पार्टी अपनी बुआ मायावती से इस तरह तोहफे में कभी न मिलती। यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आकाश आनंद को अब तक बीएसपी में जितने भी टास्क और असाइनमेंट मिले हैं, वो उन सब में फेल हुए। हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां बीएसपी ने आकाश आनंद के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में बीएसपी की सीटें 6 से घटकर 2 रह गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक भी सीट बीएसपी नहीं जीती। अगर बीएसपी ने इतना खराब प्रदर्शन किसी और नेता की लीडरशिप में किया होता तो मायावती अब तक उससे इस्तीफा मांग लेती। लेकिन आकाश आनंद क्योंकि उनके सगे भतीजे हैं, इसलिए मायावती ने उनसे इस्तीफा नहीं बल्कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कांशीराम के जमाने में बीएसपी को देश में दलितों की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज बीएसपी की स्थिति यह है
कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, वहां अब बीएसपी का सिर्फ एक विधायक बचा है और बीएसपी का वोट बैंक लगभग खाली होने के कगार पर है। कई नेता मायावती पर लोकसभा और विधानसभा के टिकट बेचने का आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि मायावती का पूरा ध्यान अब भी अपने परिवार पर है और उनके साथ जो बाकी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उन पर मायावती का विश्वास अभी नहीं है। मायावती के पास एक शानदार मौका था, उन्हें एक बहुत शानदार मौका मिला था दलितों के उत्थान का, दलितों को मुख्य धारा में शामिल करने का, लेकिन मायावती को यह लगा कि जो वोट बैंक उनके पास है वो लगातार उसे ट्रांसफर करती रही। उन्हें लगता था कि वो जहां चाहेंगी, जिसके बैंक में चाहेंगी, वहां रुपए की तरह इस वोट बैंक को ट्रांसफर करती रहेंगी। और उन्होंने इस वोट बैंक को इतनी बार ट्रांसफर किया अलग अलग पार्टियों के वोट बैंक में कि अब इनका अपना वोट बैंक खाली हो गया। और ये एक बहुत दुखद बात है, क्योंकि हमारे देश में आज भी दलितों की एक अच्छी पार्टी की जगह खाली है और आज भी देश के दलित ये देख रहे हैं कि उनका असली नेता कब आएगा। और इसीलिए अब दलित जो हैं वो दूसरी पार्टियों की तरफ जाने लगे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।